इधर आ, इधर हट जाओ रुद्र, इधर आरव तू भाग, मैंने पकड़ रखा है। रुद्र हट जाओ। कहाँ? क्या? मैं तुम्हें आके देखता हूँ। आरव की बुराई करना बंद कर दीजिए। मेरे बेटे की कोई शिकायत कभी आ ही नहीं सकती, कभी नहीं। कुछ किया क्या आरव ने? उसने मेरे विंडो का थैंक यू वेरी मच कर दिया। He broken my विंडो का शीशा। आरव, आपने अपना होमवर्क किया? समझ गई मैं। आप अपना होमवर्क करना भूल गए हैं, है ना? लेकिन गेम्स खेलना तो नहीं भूलते आप। गेम्स खेलना कौन भूलता है मामा? अच्छा, और कौन सी गेम्स खेल रहे थे आप? कार रेसिंग। वैसे मैंने सुना है आरव, आपने बबली आंटी के घर का शीशा तोड़ा? नहीं तो मैंने तोड़ा। अच्छा, आपने नहीं तोड़ा, तो फिर बबली आंटी के घर का शीशा अपने आप टूट गया। आरव, आप ना बहुत नॉटी बन गए हो। मुझे लगता है आपको बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए। नहीं मम्मा, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं मम्मा। नहीं जाना। अच्छा, ठीक है। आप रोना बंद करो, लेकिन आपको मम्मा को एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मम्मा की सारी बातें मानोगे। प्रॉमिस? कोई बात नहीं बेबी। क्या बातें हो रही है माँ बेटे में? ये हमारी माँ बेटे की आपस की बात है। आप बताइए, रुद्र से बात हुई आपकी? हुई भी और नहीं भी हुई। क्यों? क्या कहा उन्होंने? कहा तो बहुत कुछ, लेकिन उसका जवाब पुराना ही था। शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। करण, कब तक ऐसा चलेगा? रुद्र के बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है आस्था। खैर, छोड़ो इन बातों को। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। मुझे घोड़ा गाड़ी खेलना है। अच्छा, और आपका घोड़ा बनेगा कौन? डैड। वाह बेटा, सुबह मेरी उंगली जला दी और अब मुझे घोड़ा बना रहा है। मैं नहीं बनूंगा तेरे लिए घोड़ा घोड़ा। आरव, आप डैड को सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा। आरव, आप गुड बॉय हो ना? आप डैड को सॉरी बोलो, फिर डैड आपको घोड़ा बन के घुमाएंगे। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ के बोलो। करण, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ? बोल दिया इसने सॉरी। हाँ, तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हें तो बुरा लग रहा है। मैं चलता हूँ। अच्छा रुकिए। आरव, देखो ना, डैड मान नहीं रहे हैं। एक बार कान पकड़ के सॉरी बोलो प्लीज। नहीं बोलू। प्लीज बोल दो, मम्मा की गुड बॉय हो। सॉरी। गुड बॉय। चलो, माफ किया। आगे से मत करना, ओके? चलो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये तो सरासर धोखेबाजी है। इसने कान पकड़ के सॉरी बोल दिया है, अब आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। चलिए आरव, कम ऑन, चलो। ठीक है। यस, घोड़ा चलेगा फास्ट फास्ट। अरे आरव, आरव, घोड़ा अब नहीं उठेगा, थक गया है। चलो आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। उठो। अरे। आरव, मेरा नॉटी बेबी। क्या देख रहे हैं आप बोलो जी? पैम की फोटोग्राफ देख रहा था। उसकी बहुत याद आ रही है डॉली जी। कभी सोचा नहीं था पैम हमसे इतनी दूर चली जाएगी।
कहां तो वो पूरे घर में उछलती कूदती रहती थी, और कहां अब सालों साल बीत जाते हैं, उससे मिलना नसीब नहीं होता। हमारे कलेजे का टुकड़ा हमसे बहुत दूर चला गया है डॉली जी। क्या कर सकते हैं बल्लू जी, अब दुनिया का दस्तूर तो नहीं बदल सकते ना। बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मैं भी तो सब कुछ छोड़ के आ गई थी यहाँ। मैं समझता हूँ डॉली जी, लेकिन पैम इतनी दूर चली गई है कि कभी कभी जी घबराता है। दिल को कितना भी समझा लूं, पर चैन नहीं आता। कितना लड़ती थी मुझसे, बात बात पे गुस्सा हो जाती थी। कभी पार्टी जाने के लिए, कभी मूवी देखने के लिए। अब वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। डॉली जी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए उसे यहां बुला लूं। चाहती तो मैं भी हूँ बल्लू जी, लेकिन निशांत को छुट्टी भी तो नहीं मिलती है। ये निशांत भी ना, उसे यहां कोई काम नहीं मिला क्या? वहां जाकर गोरों के बीच बैठ गया। अब उसकी किस्मत उसे जहाँ ले गई वो वहां चला गया। आपको तो पता ही है वो कितना अच्छा काम कर रहा है वहां। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी पैम उसके साथ वहां खुश है। हमें और क्या चाहिए? सही कह रही हैं डॉली जी, हमें और क्या चाहिए। आयास था। निशांत, कैसे हो तुम? अच्छा हो। पैम कहाँ है? अभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अब तो और प्रिटी हो गई है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तुम मेरे सामने खड़े हो। पापा जी, मम्मी जी, करण, देखिए कौन है? रुद्रेश जी। कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मैंने आप सबको बहुत मिस किया। अच्छा क्या आ गई? कैसी है मेरी बहन? बहुत अच्छी हुई जी, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। पैम, पापा जी। बहुत अच्छी पापा जी। बहुत मिस करती है। मैंने भी। मम्मी, मेरी बच्ची। एक मिनट, मेरा भी कोई हालचाल पूछेगा या नहीं? आजा जीजे, गले लग जा। निशांत कैसा है? मैं अच्छा हूँ। पापा जी, अच्छा हो तुम लोग आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था पैम। और बताओ निशांत, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं पापा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। पता है, लाइट ने जैसे ही लाइन किया, पैम ने गाना शुरू कर दिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। और तो और, ये इतनी खुश थी कि रास्ते में सबको नमस्ते करते हुए आ रही थी। और सुनाओ निशांत, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पापा जी। भाई सुना है तुमने लंदन में इंडियन फैशन के झंडे गाड़ रखे। चलो इस बार मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ डिजाइनिंग के बारे में, तुम्हारे काम आएंगे। बिल्कुल पापा जी। भाभी, आरव कैसा है? बड़ा हो गया होगा ना अभी? बड़ा भी हो गया है और नॉटी भी हो गया है। पैम अभी सो रहा है। अच्छा, उठने के बाद मिलती हूँ उससे। बहुत मन है उससे मिलने का, उसे देखने का। लेकिन पता नहीं वो मुझे पहचानेगा भी या नहीं। अरे निशांत, उस दिन तुम फोन पे कह रहे थे कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या छुट्टी लेके आए हो? नहीं नहीं पापा जी,
वो क्या है ना कि कंपनी ने निशान को 4 महीने के लिए इंडिया भेजा हुआ है। वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए। अरे ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब 4 महीने तुम लोग हमारे साथ ही रहोगे। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं पापा जी, उन्हें लंदन अच्छा लगने लगा। मैंने उन्हें आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि पहले तो हमें लंदन में सेटल कर दिया और अब कहता है इंडिया वापस चलो। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उन्हें वहीं रहने देते। वैसे भी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तो वापस जाना ही है ना। अरे यार, अभी तो आया है, अब जाने की बात कर रहा है। चलो अच्छा है, आ गए तुम लोग। डॉली जी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर दिल में तड़प सही हो ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है मिलवाने का। निशांत, एक बात कहूं, डैड के दिमाग में हमेशा लंदन ही घूमता रहता है। कभी मुझसे पूछते हैं कि पुत्र लंदन में बर्फ तो नहीं पड़ रही, कहीं ज्यादा ठंड तो नहीं हो गई। कभी पूछते हैं बता टाइम क्या हो रहा है, पैम को फोन करूं ना करूं। दिन में कम से कम 10 से 20 बार ये सवाल कर लेते हैं मुझसे। अब देख लीजिए, लगता है ये पापा जी का प्यार ही है जो मुझे यहाँ खींच ले आया है। ओए, मैं तुझे नहीं पैम को मिस करता हूं। अरे तुम लोग खाली हाथ आए हो, लगेज कहाँ है तुम्हारा? वो क्या है ना पापा जी, कंपनी वालों ने निशान को एक घर दिया है, तो हम वहाँ। क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत, यहां रहकर भी हमसे दूर रहोगे? कोई जरूरत नहीं कंपनी वंपनी के फ्लैट में रहने की, तुम लोग यहीं रहोगे। नहीं पापा जी, ये अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा नहीं लगता, तू मत रहे, पैम यहीं रहेगी। पापा जी ठीक है भाई, अब तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है। ठीक है, चली जा, अब मैं क्या कह सकता हूं। डॉली जी, सच बात कहूं, मुझे आज तक क्या लगता था कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नहीं मिलती क्योंकि बहुत दूर रहती है, पर अब समझ में आया कि ये मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। वो तो इंडिया आ गई, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए मिलने चले आई। चलो अब फॉर्मेलिटी खत्म होगी, जाओ तुम लोग, चलो। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है पापा जी, तो हम यहीं रुक जाते हैं। लेकिन प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। तू रुक रहा है तो मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। डॉली जी, पैम इतने दिनों बाद आई है, आज खाना बढ़िया होना चाहिए। तुझसे भी ना बल्लू जी, ये कोई कहने की बात है? जरूर बनेगा अच्छा खाना। पैम, तुम वहाँ खुश तो हो? सब कैसे है वहाँ? हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। आरव कैसा है? वो तंग तो नहीं करता ना? क्या बताऊँ पैम, कितना तंग करता है, बहुत शरारती हो गया है। इसका मतलब अपनी बुआ पर गया है। पर बुआ को थोड़ा जल्दी जल्दी आना चाहिए ना। पता है पैम, हम सबने तुम्हें कितना मिस किया। कितने महीने हो गए थे तुम्हें देखे हुए। भाभी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। भाभी, मुझे आज भी याद है, आप अपने सब काम छोड़कर मुझे मेरी फेवरेट डिश बनाकर खिलाती थी, और वो मिर्ची का अचार, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो सब छोड़ो, तुम बताओ गुड न्यूज कब दे रही हो? भाभी, कौन सी गुड न्यूज? लो, शादी को 3 साल हो गए और मुझे पूछ रहे हो कौन सी गुड न्यूज? क्या भाभी, आप भी ना। तुम शर्मा क्यों रही हो पैम? बताओ ना, कोई प्लान है तुम लोगों का बीबी का? नहीं भाभी, वो एक्चुअली निशांत ना भी अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, तो हमने कुछ प्लान नहीं किया अभी। ये निशांत भी ना, करियर अपनी जगह होता है पैम, और फैमिली अपनी जगह। हाँ, वैसे भाभी, रुद्रवीर जी ने कुछ शादी का प्लान किया है? कोई अच्छी लड़की मिली उन्हें? उन्हें कितना भी समझाओ, वो तो अपनी बात पर अड़े। अभी भी वो लड़की और शादी से दूर भागते हैं। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, अगले 4 महीनों में अगर उन्होंने शादी नहीं की ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलो। हाँ।
इधर आ जरा। तेरे से बात करनी है। पैम को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होनी भी नहीं चाहिए, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम? देख छोटे, भाईगिरी छोड़ दियो इसका मतलब ये नहीं कि बहन का भाई नहीं हो। अगर मेरी पैम की आंखों में एक भी आंसू आया ना तो ठीक नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। बीच में क्यों बोल रहा है? उससे बात कर रहा हूं ना मैं। चुप हो जा। क्या कह रहा था तू? अरे मैं ये कह रहा था कि मान लो अगर निशांत ने पैम को तंग किया या तकलीफ पहुंचाई तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन मैं पैम को। तू बीच में बोल रहा है, मुंह पे उंगली रख रख रख। देख छोटे, मैं क्या करूंगा ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात है, बिल्डिंग चाहे बॉम्ब से टूटे या हथौड़े से, मैं सोचता नहीं हूं। क्या है कि भाईगिरी का पहला असूल है, मारो तो गिनो मत। क्या? लेकिन पैम को मैं अरे निशांत, एक मिनट रुको यार। देखो रुद्र, निशांत हमारी बहन का पति है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे तो इसको कौन सा जमीन पे बैठा के मैंने इसकी बेइज्जती कर दी? बेइज्जती क्या होती है ये तो मैं तब बताऊंगा जब पैम को कोई तकलीफ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। कहना क्या चाहता है तू? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? अरे लेकिन मुझे नहीं लगता ना कि ये कुछ कर पाएगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता। रुक दिखाता हूँ। मुझे लगता है मुझे पैम शायद याद कर रही है। अब मैं जाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहा है? बात कर रहा हूँ। नहीं मैं बात आप दोनों से बाद में मिलता हूँ। बाय। अरे अरे तुम आरव हो ना? कैसे हो तुम? कितने बड़े हो गए हो? हेलो नहीं बोलोगे मुझे? अरे पहचाना नहीं मुझे? मैं आपका निशांत अंकल। याद है पिछली बार आपने मेरी जीन्स में आग लगा दी थी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा अब समझा। आपको तो बोलना ही नहीं आता है ना? अब तो बहुत छोटे हो। बचाओ। अरे मार क्यों रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या किया? बचाओ। ऐसे किसी को मारते नहीं है बेबी, गंदी बात। मम्मा, ढूंढने बोला कि मुझे बोलना ही नहीं आता। अरे आप उठ गए? आप अपनी बुआ से नहीं मिलोगे? बुआ आप कहाँ रहती हो? मैं लंदन में रहती हूँ और मैं आपके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लाई हूँ। बुआ थैंक यू। बट आप रोज क्यों नहीं आती बुआ? बुआ ना ईद का चांद है, रोज रोज नहीं आती, कभी कभी आती है। तो ये भी आपके साथ रहता है? हाँ। इन्हें चॉकलेट मत देना। ये मुझे बच्चा सब के बहुत तंग कर रहे थे। जो मेरे आरव को तंग करेगा उसे मैं और आरव हम दोनों मिलके बहुत तंग करेंगे। इतना तंग करेंगे कि वो अपना नाम ही भूल जाए। ये तो सचमुच में मुझे मेरा नाम भुला देगा। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसे मुझसे। निशांत, कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो इसका प्यार है। अगर इसका प्यार ऐसा है तो इसका गुस्सा कितना खतरनाक होगा। जानते हो आरव, आज से बुआ और अंकल हमारे साथ ही रहने वाले हैं। तो मजा आएगा। ये ऐसे क्यों कह रहा है? इसे मैं क्या मजे लेने का सामान लगता हूँ? निशांत, बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते। जाओ, वो गाड़ी में लगेज रखा हुआ है ना, वो तुम लेके आओ। बुआ चॉकलेट दो ना। हाँ, चलो 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 चलो। कमाल है, दादा नंबरी तो पोता भी 10 नंबरी। दादा जुबान से अटैक करते हैं और इनका पोता हाथ पैर मार के अटैक करता है। हे भगवान, पता नहीं मेरे इस घर में क्या होगा। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ जी मम्मी जी। जी हाँ, हम आराम से पहुंच गए। हाँ, सब लोग यहाँ पे बहुत खुश है। निशान, वो नीचे ना मार्केट में गए। हाँ, वो जैसे आ जाएंगे ना मैं उन्हें बोल दूंगी आपको कॉल करने के लिए। जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
हाँ जी, बाय। बहुत बातें हो रही हैं सासू माँ से। जी वीर जी। और हो गई अनपैकिंग? जी वीर जी, हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं गई ही नहीं थी। लंदन में रहकर भी मेरा आधा दिमाग यहीं पर होता था। यहाँ पर भी सिर्फ लंदन की ही बातें होती रहती हैं। तुम्हें पता है पापा रोज वहाँ के मौसम का हालचाल लेते रहते हैं। सुना है बहुत ठंड पड़ती है वहाँ। जी वीर जी, बहुत ज्यादा। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई। मैम कितनी दूर चली गई हो तुम? बहुत याद आती है तुम्हारी। तुम्हें पता है कभी कभी ऐसा लगता था जैसे तुमने पीछे से आवाज दी हो, वीर जी। फिर पलट कर देखता हूं तो कोई नहीं। बहुत मिस करता हूं तुम्हें। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। मैं भी आपको बहुत मिस करती थी। वीर जी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? पैम, इस बारे में बात नहीं करेंगे हम। नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी। पहले तो आप टाल देते थे, कहते थे कि पहले तू शादी कर ले फिर मैं करूंगा। अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। पैम, मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया है। प्लीज दोबारा इस बारे में बात मत करना। वीर जी, ऐसा नहीं होता ना। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं ना, हम वो कांटा निकाल कर फेंक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके साथ जो भी हुआ ना, उसे भी आप कांटा समझकर निकाल फेंक दीजिए ना। आपके एक गलत डिसीजन की वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं काट सकते ना वीर जी। पैम, मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया ना, इस टॉपिक को लेकर मेरे पीछे मत पड़ो। मैं आपके पीछे पड़ूंगी और आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस? कि अगर आपको अच्छी लड़की मिलेगी तो आप उससे शादी कर देंगे। पैम, तुम। वीर जी, अगर आप मुझे प्रॉमिस नहीं करेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सोच लीजिएगा। अरे ठीक है, प्रॉमिस। खुश? थैंक यू। अच्छा ये बताओ, लंदन से खाली हाथ आई हो या वीर जी के लिए कुछ लेकर आई हो? हाँ हाँ, लाई हूँ ना। पूरे घर वालों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो लेकर आओ। अभी लाती। Who you? अरे मैं कोई भी हूँ, आप कौन हो? Who are you? I'm the Baluji's friend. ये कौन सी फ्रेंड मिल गई पैम के पापा जी को? सारे गामा पा नी सा। चलो अब तुम्हारी बारी। अरे कैसे बजा रहा है यार, ठीक से बजा। खुद बजाओ ना, मुझे क्या बता रहे हो?